Good morning class, this is Mohammad Mohit. Today we are going to discuss about the multiplication of fractions. In the previous lecture we have discussed about the addition and subtraction of the fractions, and today we are discuss about multiplication and division of the fractions. तो समझ लेते हैं how to do these type of sums. Suppose a number is written 2/5 and another fraction is written 1/7. Numerator, denominator. So in the case of multiplication we have to multiply numerator to the numerator and denominator to the denominator. It means 2 into 1 upon 5 into 7. The result is 2/35. Let's take one more example. 5/3, 1/2, 3/4. We have to multiply 5 into 1 into 3 upon 3 into 2 into 4. Numerator to the numerator and denominator to the denominator. So it's 15 upon 3 to the 6 and 6 4 to the 24. This is the answer. Some more examples are there, just like this. 4/7 into 3/2. Suppose these type of sums are there. If anyone is divisible to the numerator to the denominator, so we can divide it like this. 2 1 2, 2 2 4. Then we have to multiply 2 into 3 upon 7 into 1. It means 6/7. One more example. 7/21 into 3/6. If these type of sums are there, if it is divisible, numerator to the denominator, then we have to divide it. 7 1 7, 7 3 3 1 3 2. It becomes 1/1 into 3/2. It becomes 1/6. So these are the examples that we have to solve the multiplication in the fractions. Now we are going to discuss about the division of the fractions. How to divide, how to do the sums related to the division in the fractions. I have to write one fraction here, 2/7 and divided by 1/2. Then how to divide it? तो यहाँ पे क्या 1/2, तो 1/2 की टेबल तो हमें नहीं आती है. अगर सपोज एक नंबर होता 14 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं इसको कैसे करता? 14 डिवाइडेड बाई 2. सिंपली 7 जब 14, इट इज द आंसर. तो ये आ गया 7. क्लियर? बट अगर हम डिवाइड करें किसी फ्रैक्शनल नंबर को किसी फ्रैक्शनल नंबर से, तो हमें नहीं पता कि हम इसको डिवाइड किस तरीके से करें. हमें नहीं पता, हम नहीं कर पाएंगे सॉल्व. तो इट्स बेटर हम क्या करते हैं, 2/7 इस साइन ऑफ डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में. अब आप कहेंगे कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट? वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा. हाँ बिल्कुल आएगा. बट उस वैल्यू को सेम रखने के लिए, जिससे इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस ना आए, उसको सेम करने के लिए हम नेक्स्ट वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस. अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब तो हमारा वो पुराना मेथड आ गया जैसे हम कर रहे थे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. दैट इज 4/7. वन मोर एग्जांपल. 7/3 divided by 7/3. If the same numbers are there, so we have to do the same method. हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. So that is 3/7. अब if it is divisible, तो हम डिवाइड कर देते हैं. हमेशा डिवाइड जो होता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड नहीं होता है. तो हम जो कटिंग करेंगे वो कट करेंगे इस तरीके से करेंगे. इससे ये कट गया, इससे ये कट गया. तो हमारा आंसर आ गया 1/1 मींस 1. तो यही हमारा है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. 3 तरीके के सम भी आते हैं, 4 टाइप्स के भी आते हैं. इसमें साथ आगे के बहुत सारे आते हैं, नेगेटिव फॉर्म में भी आ सकते हैं. सपोज 2/7 डिवाइडेड बाय -5/3.
इसको भी कैसे सॉल्व करना है जनरली, जैसे हम करते हैं 2/7 मल्टीप्लाई बाय -3/5 सॉल्व कर लेंगे, न्यूमरेटर टू द मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई टू द डिनोमिनेटर. Suppose sometimes our answer will come enough in this form 51/10. अब ये improper fraction आ गया तो we can convert it into mixed. ये मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स फॉर्म में. और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व तो हमारे पास 2 और 3 एक साथ भी आ जाते हैं. कभी मैं समझा देता हूँ किस टाइप्स के हमारे पास एक साथ आते हैं. सपोज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 प्लस 1/2. इस तरीके के सम्स भी हमारे पास कभी कभी आ जाते हैं. तो हम क्या करते हैं, पहले हमें ध्यान रखना है बॉड मास. तो बॉड मास के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट पोर्शन. तो हम पहले ब्रैकेट वाले पार्ट का एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम हो गया हमारा 2, क्योंकि सेम नंबर है डिनोमिनेटर में तो ये एज इट इज ऐड हो जाएगा. ये आ गया हमारा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/2. इफ दीज आर टू डिविजल तो वी हैव टू डिवाइड इट. ये इससे कट गया, आंसर आ गया 2. क्लियर. यहां डिवाइड भी हो सकता है, डिवाइड की केस में तो यहां चेंज कर लेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. बीच में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और एक साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकता है लाइक दिस. अब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो रिमेंबर द बॉड मास, हमें बॉड मास के अकॉर्डिंग ही करना है. इसमें डिवीजन पहले आ रहा है तो मल्टीप्लाई से पहले हम डिवीजन करेंगे. ये हम एज इट इज राइट करेंगे 5/3, इट विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन और ये 7/5 हो जाएगा. इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, बाकी साथ कोई और नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 × 7/5 × 3, क्योंकि ऊपर 2 बचा है, यहाँ 7 बचा है, यहाँ 5 और यहाँ 3 बचा है. इट बिकम्स 14/15. ये हमारा आंसर है. आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड. इसी पे बेस्ड हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारे पास आती हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आपको मैं इसकी वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगी. तो वर्ड प्रॉब्लम इस टाइप्स की आती हैं, जैसे हमारे पास एक रोप है जिसकी लेंथ 5 होल 1/2 मीटर है, फ्रैक्शनल फॉर्म. हमने इसको 7 पार्ट्स में या 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये 7 पार्ट्स में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो ईच पार्ट की हमें लेंथ निकालनी है. तो हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को 8 से डिवाइड कर देते हैं. जो आंसर आएगा वो हमारा लेंथ ऑफ ईच पार्ट आ जाएगा. हर एक पार्ट की लेंथ ऑफ ईच पार्ट कैसे आएगा? बाय डिवाइडिंग दिस. कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि इफ यू गो टू मार्केट एंड यू हैव टू परचेज सम मटेरियल. कुछ सामान हमारा इतने रुपए का मिला, एक सामान हमारा इतने का मिला, कुछ सामान हमारा इतने का मिला. ये रुपीज में है. तो आपने टोटल कितने रुपए खर्च करे तो आप सबको ऐड कर देंगे. ऐसे ही कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे समझ लेते हैं. आप मार्केट गए, आपने एक ब्रेड परचेज करी, ब्रेड इतने रुपए की थी. आपने जूस परचेज किया, जूस आपको इतने रुपए का मिला. ये सब रुपीस में है, ऑल आर इन रुपीस. आपने एक बिस्किट खरीदा जो आपको इतने रुपए का मिला, 7/2 रुपीस. अब आपने शॉपकीपर को 20 रुपीस का नोट दिया है, तो वो आपको कितने रिटर्न करेगा? तो आप क्या करेंगे, पहले इन सबको ऐड कर लेंगे तीनों को और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बचे हुए से. यही करते हैं हम जनरली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऐड ऑल दीज और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 20, आपको आंसर मिल जाएगा. तो दीज टाइप ऑफ सम्स जो है हमें आगे एक्सरसाइज में इसको देखने को मिलेंगे. दैट वी हैव टू प्रोवाइड इन एज अ असाइनमेंट. तो आपको वो करना है, यू हैव टू सेंड बैक. दैट क्लियर? थैंक यू.